कौन आएंगे वो मैं बता नहीं पाऊंगा। अब देखो नाम लूंगा पब्लिक हंसेगी, तो मैं अपना मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन इतना गारंटेड मोदी जी नहीं है। लेकिन यही इन्हीं पब्लिक में से जानना चाहते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं आना चाहिए। बिकॉज डेफिनेटली जिन्होंने भी उतने जो वादे किए थे वो सब ने अपने कानों से भी सुने थे और आंखों से देखे भी थे, क्योंकि 1% भी वो सच नहीं हुए। अगर वहाँ से रिलीज़ हुआ है 15 लाख जो बोल रहे थे काला धन आएगा, स्विट्ज़रलैंड में ये होगा, स्विट्ज़रलैंड में वो होगा, वो चीज़ें सर कम्युनिकेट करना बहुत आसान है। प्रैक्टिकली जब आप चीज़ जो मैदान में उतर के अभी आप ग्राउंड लेवल पे आप भी खड़े हो, आपको भी पता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ें लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, एक आपने बात बताई 15 लाख का, और क्या इशू है जिसको लगता है कि मोदी जी ने वादा किया था जो नहीं निभाया। पहली बात तो मैं सबसे बोलूँगा कि बेवकूफ़ इंसान है हम लोग ही, जो अंधभक्त है उनके लिए, जो थाली बजाओ, दिया जलाओ, कोरोना जाएगा, वैक्सीन के लिए आप 1-1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, और ये चीज़ जो आप अडानी के लिए, अंबानी के लिए कर रहे हो ना, और आप खुद का एक अभी जेब का नोट निकालिए, उस पर मिस्टर पटेल के गवर्नर के साइन है वहाँ पे। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ, जब आपको सब गुजरातियों को ही देना है, अब आप खुद सोचो। आप क्या कहा बताइए। इन्होंने कहा कोरोना में थाली बजाओ, दिए जलाओ, ये सब मोदी जी ने कहा। एक बात बताइए, कैंसर नाइलाज बीमारी है कि नहीं है? डॉक्टर फिर भी ट्रीटमेंट करता है ना। तो भाई देशवासियों को आत्मविश्वास दिलाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए अगर मोदी जी ने ताली बजवा दी, थाली बजवा दी, तो उसमें क्या बुराई है? बुराई क्या है? आपसे कुछ छीन तो नहीं लिया, दिया जलाने का पैसा तो आपका लगा नहीं, थाली बजाने का पैसा तो लगा नहीं, आपकी आर्थिक स्थिति तो डगमगाई नहीं है। आज उन देशों से पूछो जो कोरोना के समय में आर्थिक तंगी से जूझे, अभी तक नहीं उभर पाए। पाकिस्तान वाले भी इंतजार कर रहे हैं, हिंदुस्तान में हमें रोजगार मिल जाएगा, गवर्नमेंट हमें वीजा दे दे हिंदुस्तान का तो आ जाएंगे, गेट तो खुल ही जाएंगे। पाकिस्तान वाले पे तो बिना गेट के भी घुस रहे हैं, घुसपैठियों की कमी थोड़ी है। बांग्लादेश से कितने घुसपैठी आए, म्यांमार से कितने घुसपैठी आए, जहां तक कि जो सरदार तालिबान में खुश नहीं थे, पाकिस्तान में खुश नहीं थे, वो अपनी पवित्र ग्रंथ उठा के हिंदुस्तान में आए। हाँ, आप क्या कहना चाहिए? कम्युनिकेशन लेके बात ऐसा ना करे कि सरदार कहाँ क्या था। सरदारों के बारे में हर कोई जानता है। अफगानिस्तान से आए कि नहीं आए, सरदार प्रताड़ित होके आए कि नहीं आए। अगर ये इस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो फिर मैं इस लैंग्वेज में अगर इनको जवाब दूंगा ना, तो मजाक नहीं करो, इनके शरीर में अभी कपड़े भी नहीं बचेंगे। अगर देखो कोई कुछ भी रहे, आप यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हो, यहाँ पे जिसके नाम की बात चल रही है उसको तो पता भी नहीं चल रहा। अगर वो लाइव देख रहा भी होगा ना, मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ यहाँ पे उनको, खुली चेतावनी दे रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना कि ऐसा कश्मीरी टोपी पहन के कश्मीरी पंडित भी होंगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि 15 लाख उन्होंने वादा किया था, नहीं हो पाया। कोरोना समय में उठपटांग हरकतें करवाई, ठीक है। ये भी तो हाँ, और क्या अगर रिलीज हुआ है, अगर अमाउंट रिलीज हुई है, तो जो बीच के दलाल लोग हैं ना, इनके जैसे, एक मिनट आ जाइए, गारंटेड बोल रहा हूँ। दलाल तो कोई नहीं है, आप भी दलाल नहीं हो ना मैं दलाल हूँ। आप अपने पक्ष की बात रख रहे हो, मैं अपने पक्ष की बात रख रहा हूँ। आप दलाल मत कहिए किसी को, ठीक है। अब 15 लाख की बात आई, 15 लाख रुपए का एक क्लिप उठा लाए कि देने के बाद उन्होंने कहा इतना धन है कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। और मैंने सिक्कों का अपमान तो कर नहीं दिया, मैंने कहा सिक्कों पे भी पाकिस्तान, तालिबान जैसे देशों में जुर्म हो रहा है, तो सिक्के भाई हिंदुस्तान में ही आ रहे हैं शरण लेने के लिए, जो पाकिस्तान चले गए थे। तो मेरा कहने मतलब ये नहीं है हिंदुस्तान बुरा नहीं है, हिंदुस्तान की आप बुराई नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री की आप बुराई नहीं कर सकते। भाई कोरोना में जो अर्थव्यवस्था भारत की प्रधानमंत्री ने संभाल के रखी, वो किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं रखी। आपको क्या लगता है जो मोदी जी ने कहा कि 5वीं अर्थव्यवस्था अब 3रे नंबर पे आ जाएगी अगले टर्म में? पहले जो सुभाष चंद्र बोस, जो फिर अटल बिहारी वाजपेयी और शीला दीक्षित करके गई हैं, आज यहाँ पे केजरीवाल जी ने अपना झाड़ू पकड़ लिया, तो फेमस तो केजरीवाल ही हुए ना। तो जो पहले लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, वो दैट डजंट मैटर एनीथिंग उसके लिए। भी मैं कह दे रहा हूँ, केजरीवाल जी के विधायक कल विधानसभा में, उनके ही विधायक, ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के बोले हैं दिल्ली वालों को नाली का पानी पिलाया जा रहा है, पानी के नाम पे, फ्री पानी के नाम पे। इतना अच्छा सुविधा है केजरीवाल जी करके गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा की स्पीच सुने, विधायकों ने खुद अपने मुँह से कहा है दिल्ली निवासियों को गटर का पानी पिलाया जा रहा है। 400 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है, अभी 1200 मिल रहा है। भाई अब बोलिए किस चीज़ में सस्ता हुआ? महंगाई या बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं 2024 के लिए। बेरोजगारी भी है। और एक चीज़ बताइए कि जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं सभी बीजेपी में जाके साफ हो जाते हैं, और बेरोजगारी के ये सबसे बड़ा मुद्दा है, देश देख रहा है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, करोड़ों रुपया में विधायक खरीद के किसी चुने हुए सरकार को गिरा रहे हैं।
क्या यही प्रजातंत्र है? संविधान बदलने की बात हो रही है, संविधान पर खतरा है। देखिए इन्होंने महंगाई की बात की कि 400 का सिलेंडर आज 1100 मिल, मैं बताऊं 2013 में 900 कुछ रेट था सिलेंडर का, ठीक है, और मिलता भी नहीं था, लाइन लगा के लेना पड़ता था। अब दूसरी बात महंगाई की बात, पहले ना 20 रुपए में टॉकी में फिल्म जाके देख लेता आदमी, आज 600 रुपए का टिकट लेके गदर देख रहा है और महंगाई नहीं दिख रही है। पहले 1100 नोकिया चलाता था, बहुत से बहुत 2000-3000 में मोबाइल ले जाता था, आज 20,000 का मोबाइल भी रख के संतुष्ट नहीं है आदमी, कहता मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए। तो आप देखो ना महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपकी ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। आप शौक करना बंद कर दो, महंगाई है ही नहीं है। आप दाल रोटी में गुजारा करो, कहाँ है महंगाई? शौक आपके बढ़ रहे हैं तब ना महंगाई लग रही है। शौक मत बढ़ाओ, शौकों को सीमित रखो तो महंगाई भी सीमित रहेगी। अब आप कई लोग कहोगे, मुझे इसी वजह एंड्रॉइड चाहिए, इसी वजह से टमाटर भी खाना छोड़ दिए। शौक भाई शौक कम करोगे तो अपने आप महंगाई नहीं लगेगी। महंगाई है, टमाटर की महंगाई प्राकृतिक महंगाई है, मोदी जी ने महंगाई नहीं कर दी। आज बाढ़ आ गई हिमाचल में, लेकिन 70 रुपए कैसे? अगर मार्केट में बिक रहा है 150 रुपए किलो और गवर्नमेंट 70 रुपए बेच रही है, तो पहले क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था कर दी गई? हाँ। एक चीज़ बताएं, 150 रुपये यहाँ पे अगर किलो बिक रही है टमाटर, आप चले जाएं यूएसए में $10 के 200 ग्राम मिलते हैं। जनता बहुत तरफ है। तो चाची कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री की तो बहुत दूर बात है। अरविंद केजरीवाल जब आए थे धरनाजीवी आंदोलनजीवी, तो इन्होंने कहा था कांग्रेस चोर है, लालू चोर है, सुरेश कलमाड़ी चोर है, ममता बनर्जी भ्रष्ट है, सारे भ्रष्ट हैं। तो आज केजरीवाल उनके गोदी में क्यों जाके बैठ गए? उनका तो नारा केजरीवाल का खुद मंत्री उनके ऊपर आरोप लगा रहा है जल विभाग में। मनीष सिसोदिया, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वही मनीष सिसोदिया हैं। हमारे क्षेत्र का हालत जाके देखिए, हमारे यहाँ के विधायक हैं, क्या हाल है। कह रहे थे नगम दे दी वो हमारे यहाँ सफाई हो जाएगा। जो मशीनें नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी कूड़ा को छांट बीट करने के लिए, वो आज मशीनें बंद खड़ी हैं, कूड़ा घर में ढेर लगा हुआ है। भतीजा के आने से जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया गठबंधन, क्या वो टक्कर दे पाएगा या 40 सीटों में से कितनी सीटें मिलेंगी? टक्कर वो कैसे दे पाएगा? टक्कर देने के लिए कुछ खूबी होनी पहले चाहिए ना। चाचा भतीजा, पहले भतीजा ने अकेले लड़ा था, ठीक ठाक सीटें आ गई थी, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, तो क्या इसका असर लोकसभा चुनाव, तो चाचा भतीजा मिल गए हैं, तो लोकसभा में इसका असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ने वाला है। अगर वो जीतना चाहते हैं तो कुछ करे ना, जब कर ही नहीं रहे। पहले वहाँ की जनता, मैं देखो ऑन कैमरा बता रहा हूँ, सारे के सारे इसी थे, किन्हीं को कुछ इतना वो नॉलेज नहीं था। लेकिन अब बिहार की जनता जान चुकी है कि हमें इसको वोट देने से क्या होगा। आपको कौन लगता है 2024 में कौन? इस बार तो मोदी जी नहीं आएंगे। अब वो कौन आएंगे वो मैं बता नहीं पाऊंगा। अब देखो नाम लूँगा, पब्लिक हंसेगी, तो मैं अपना मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन इतना गारंटेड है मोदी जी नहीं है। लेकिन यही इन्हीं पब्लिक में से जानना चाहते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं आना चाहिए? बिकॉज डेफिनेटली जिन्होंने भी उतने जो वादे किए थे वो सब ने अपने कानों से भी सुने थे और आंखों से देखे भी थे, क्योंकि 1% भी वो सच नहीं हुए। अगर वहाँ से रिलीज़ हुआ है 15 लाख जो बोल रहे थे काला धन आएगा, स्विट्ज़रलैंड में ये होगा, स्विट्ज़रलैंड में वो होगा, वो चीज़ें सर कम्युनिकेट करना बहुत आसान है। प्रैक्टिकली जब आप चीज़ जो मैदान में उतर के अभी आप ग्राउंड लेवल पे आप भी खड़े हो, आपको भी पता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ें लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, एक आपने बात बताई 15 लाख का, और क्या इशू है जिसको लगता है कि मोदी जी ने वादा किया था जो नहीं निभाया? पहली बात तो मैं सबसे बोलूँगा कि बेवकूफ़ इंसान है हम लोग ही, जो अंधभक्त है उनके लिए, जो थाली बजाओ, दिया जलाओ, कोरोना जाएगा, वैक्सीन के लिए आप 1-1 लाख रुपये चार्ज कर रहे हो, और ये चीज़ जो आप अडानी के लिए, अंबानी के लिए कर रहे हो ना, और आप खुद का एक अभी जेब का नोट निकालिए, उस पर मिस्टर पटेल के गवर्नर के साइन है वहाँ पे। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ, जब आपको सब गुजराती है कोई देना है, आप खुद सोचो। आप क्या कहा बताइए? इन्होंने कहा कोरोना में थाली बजाओ, दिए जलाओ, ये सब मोदी जी ने कहा। एक बात बताइए, कैंसर नाइलाज बीमारी है कि नहीं है? डॉक्टर फिर भी ट्रीटमेंट करता है ना। तो भाई देशवासियों को आत्मविश्वास दिलाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए अगर मोदी जी ने ताली बजवा दी, थाली बजवा दी, तो उसमें क्या बुराई है? बुराई क्या है? आपसे कुछ छीन तो नहीं लिया, दिया जलाने का पैसा तो आपका लगा नहीं, थाली बजाने का पैसा तो लगा नहीं, आपकी आर्थिक स्थिति तो डगमगाई नहीं है। आज उन देशों से पूछो जो कोरोना के समय में आर्थिक तंगी से जूझे, अभी तक नहीं उभर पाए। पाकिस्तान वाले भी इंतजार कर रहे हैं, हिंदुस्तान में हमें रोजगार मिल जाएगा, गवर्नमेंट हमें वीजा दे दे हिंदुस्तान का तो आ जाएंगे, गेट तो खुली जाएंगे। पाकिस्तान वाले पे तो बिना गेट के भी घुस रहे हैं, घुसपैठियों की कमी थोड़ी है। बांग्लादेश से कितने घुसपैठी आए, म्यांमार से कितने घुसपैठी आए, जहाँ तक कि जो सरदार तालिबान में खुश नहीं थे, पाकिस्तान में खुश नहीं थे, वो अपनी पवित्र ग्रंथ उठा के हिंदुस्तान में आए। हाँ, आप क्या कहना चाहिए? कम्युनिकेशन लेके बात ऐसा ना करे कि सरदार कहाँ क्या था। सरदारों के बारे में हर कोई जानता है। अफगानिस्तान से आए कि नहीं आए सरदार, प्रताड़ित होके आए कि नहीं आए?
अगर ये इस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो फिर मैं इस लैंग्वेज में अगर इनको जवाब दूंगा ना तो मजाक नहीं करो, इनके शरीर में अभी कपड़े भी नहीं बचेंगे। नहीं अगर जवाब दो, नहीं, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, मोदी अगर- जी रहेंगे आजीवन। अगर देखो कोई कुछ भी रहे, आप यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हो, यहाँ पे जिसके नाम की बात चल रही है उसको तो पता भी नहीं चल रहा। अगर वो लाइव देख रहा भी होगा ना, मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ यहाँ पे उनको, खुली चेतावनी दे रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना कि ऐसा कश्मीर टोपी पहन के कश्मीरी पंडित भी होंगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अब आपने कहा कि 15 लाख उन्होंने वादा किया था, नहीं हो पाया। कोरोना समय में उठपटांग हरकतें करवाई, ठीक है। ये भी तो हाँ, और क्या अगर रिलीज हुआ है, अगर अमाउंट रिलीज हुई है तो जो बीच के दलाल लोग हैं ना इनके जैसे एक मिनट आ जाइए। गारंटेड बोल रहा हूँ। दलाल तो कोई नहीं है, आप भी दलाल नहीं हो ना मैं दलाल हूँ। आप अपने पक्ष की बात रख रहे हो, मैं अपने पक्ष की बात रख रहा हूँ। आप दलाल मत कहिए किसी को, ठीक है। अब 15 लाख की बात आई, 15 लाख रुपए का एक क्लिप उठा लाए कि देने के बाद उन्होंने कहा इतना धन है कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। और मैंने सिक्कों का अपमान तो कर नहीं दिया, मैंने कहा सिक्कों पे भी पाकिस्तान तालिबान जैसे देशों में जुर्म हो रहा है, तो सिक्के भाई हिंदुस्तान में ही आ रहे हैं शरण लेने के लिए जो पाकिस्तान चले गए थे। तो मेरा कहने मतलब ये नहीं है हिंदुस्तान बुरा नहीं है, हिंदुस्तान की आप बुराई नहीं कर सकते हो, प्रधानमंत्री की आप बुराई नहीं कर सकते हो। भाई कोरोना में जो अर्थव्यवस्था भारत की प्रधानमंत्री ने संभाल के रखी वो किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं रखी। आपको क्या आपको क्या लगता है जो मोदी जी ने कहा कि 5वीं अर्थव्यवस्था अब 3रे नंबर पे आ जाएगी अगले टर्म में? पहले जो सुभाष चंद्र बोस, जो फिर अटल बिहारी वाजपेयी और शीला दीक्षित करके गई हैं, आज यहाँ पे केजरीवाल जी ने अपना झाड़ू पकड़ लिया तो फेमस तो केजरीवाल ही हुए ना। तो जो पहले लोगों ने कुर्बानियां दी हैं वो दैट डजंट मैटर एनीथिंग उसके लिए। भी मैं कह दे रहा हूँ, केजरीवाल जी के विधायक कल विधानसभा में, उनके ही विधायक, ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के बोले दिल्ली वालों को नाली का पानी पिलाया जा रहा है, पानी के नाम पे, फ्री पानी के नाम पे। इतना अच्छा सुविधा है केजरीवाल जी करके गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा की स्पीच सुने, विधायकों ने खुद अपने मुंह से कहा है दिल्ली निवासियों को गटर का पानी पिलाया जा रहा है। अब बोलते वहाँ पे आवाज इनकी ऊंची हो रही है, नहीं होगी, आप तो वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जो सत्य की आवाज तो ऊंची। 400 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है, अभी 1200 में मिल रहा है भाई। अब बोलिए किस चीज़ में सस्ता हुआ? महंगाई या बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं 2024 के लिए? बेरोजगारी भी है। और एक चीज़ बताइए कि जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं सभी बीजेपी में जाके साफ हो जाते हैं। और बेरोजगारी के ये सबसे बड़ा मुद्दा है, देश देख रहा है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, करोड़ों रुपया में विधायक खरीद के किसी चुने हुए सरकार को गिरा रहे हैं, क्या यही प्रजातंत्र है? संविधान बदलने की बात हो रही है, संविधान पर खतरा है। अच्छा आप इंडिया को दावेदार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया बदलाव लाएगा, लेकिन अब सुनिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में 7 सीट मुझे चाहिए, हम तैयारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई सरकार तो हमारी है, सीट तो हम मुझे मिलनी चाहिए, और अभी से ही बटने लगे हैं सीट के मुद्दे पे, तो क्या लगता है गठबंधन टिक पाएगा? अरे अभी समय आते आते सब ठीक हो जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए इन्होंने महंगाई की बात की कि 400 का सिलेंडर आज 1100 मिल, मैं बताऊं 2013 में ही 900 कुछ रेट था सिलेंडर का, ठीक है, और मिलता भी नहीं था, लाइन लगा के लेना पड़ता था। अब दूसरी भाई महंगाई की बात, पहले ना 20 रुपए में टॉकी में फिल्म जाके देख लेता आदमी, आज 600 रुपए का टिकट लेके गदर देख रहा है और महंगाई नहीं दिख रही है। पहले 1100 नोकिया चलाता था, बहुत से बहुत 2000-3000 में मोबाइल आ जाता था, आज 20,000 का मोबाइल भी रख के संतुष्ट नहीं है आदमी, कहता मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए। तो आप देखो ना महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपकी ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। आप शौक करना बंद कर दो, महंगाई है ही नहीं है। आप दाल रोटी में गुजारा करो, कहाँ है महंगाई? शौक आपके बढ़ रहे हैं तब ना महंगाई लग रही है। शौक मत बढ़ाओ, शौकों को सीमित रखो तो महंगाई भी सीमित रहेगी। अब आप कहोगे मुझे इसी वजह चाहिए, से टमाटर भी खाना छोड़ दिए। शौक भाई शौक कम करोगे तो अपने आप महंगाई नहीं लगेगी। महंगाई है, टमाटर की महंगाई प्राकृतिक महंगाई है, मोदी जी ने महंगाई नहीं कर दी। आज बाढ़ आ गई हिमाचल में, 70 रुपए कैसे? अगर मार्केट में बिक रहा है 150 रुपए किलो और गवर्नमेंट 70 रुपए बेच रही है, तो पहले क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था कर दी गई? हाँ। एक चीज़ बताएं, 150 रुपये यहाँ पे अगर किलो बिक रही है टमाटर, आप चले जाएं यूएसए में $10 के 200 ग्राम मिलते हैं। $10 कितना हो गया? 7 आई थिंक रख लो, 75 या 80 रुपये हैं अभी डॉलर का, यानी 750 to 800। क्या बोलना चाहेंगे किस मुद्दे पे? 2024 में किसकी सरकार बनेगी और क्या इंडिया टक्कर दे पाएगा एनडीए को? देखो मुझे इस बात पर इतना जानकारी नहीं है, और मुझे लगता है कि जहाँ तक कि टक्कर दे पाएगी। आप क्या कहेंगे? मोदी मोदी क्यों? मोदी देश के लिए अच्छा। ये बताइए, इंडिया गठबंधन में अभी से ही सीटों को लेकर टकराव होने लगा है। दिल्ली की सीट को 7 सीटों को लेकर आप और कांग्रेस में खींचतान चल रही है। आप कह रही है कि 7 सीट मेरे हैं भाई, गवर्नमेंट मेरी है, और कांग्रेस कह रही है कि भाई सभी सीटों पर तैयारी करो। आपको क्या लगता है 2024 से पहले बिखर जाएगा? क्या केजरीवाल दिल्ली में 7 सीट में से 1-2 सीट देंगे? पंजाब में क्या कांग्रेस को देंगे? बंगाल में ममता बनर्जी क्या कांग्रेस को देंगी?
अधीर रंजन चौधरी खुद ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वहाँ मारे जा रहे हैं बंगाल में। ये कुछ नहीं होगा, सब बेकार की बातें हैं। आपको लगता है कि 2024 से पहले बिखर जाएगा? आप कह रहे हो इंडिया को डॉट डॉट कर दिया, इंडिया को अलग अलग कर दिया टुकड़ों में। 5-6 में इंडिया एक में होता था इंडिया, अब इंडिया को डॉट डॉट कर दिया। कहाँ इंडिया मजबूत है? और मैं हर एक इंटरव्यू में बोल रहा हूँ और जब तक इंटरव्यू दूंगा और ये टॉपिक हमेशा बोलूँगा। पहली बात तो जो आप नॉन टोबैको जोन कीजिए पहले आप, जहाँ पे पब्लिक प्लेस है। सेकंड मुद्दा मेरा खुद का पर्सनल लेवल पे है कि जो ईवीएम मशीन में चिप लगाई जाती है, अगर आप आम आदमी पार्टी का भी बटन दबाइए, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। ये बताइए 2024 में, सुनिए 2024 में ये बताइए। इंडिया तो डॉट डॉट कर दिया, इंडिया आप बार बार इंडिया कह रहे हो। इंडिया डॉट तो नहीं बोल सकते, डॉट डॉट इंडिया, आप डॉट डॉट को इंडिया कह रहे हो, ये बोल सकते हैं आप। तो ये नहीं। कांग्रेस आपकी भ्रष्टाचार। अगर हम चोर हैं, मेरा नाम शिव कुमार है, शिव कुमार चोर हैं और उसको यशके कर देंगे तो क्या चोर मतलब चोरी करना बंद कर देगा? शिव कुमार तो चोर है ना, और यशके कर दिया तब भी चोर है। तो वही यूपीए नाम बदलने से जो है चेहरा नहीं बदलता है ना, ईमान बदलती है। जो चोर रहेगा यानी वो चोर रहेगा। गठबंधन कहीं टिक नहीं पाएगा। गठबंधन बाबूजी नहीं टिकेगा कहीं भी। आप नीतीश भी आए थे 2 दिनों के लिए दिल्ली में और खबर थी कि आपसे मिलेंगे और कांग्रेस से मिलेंगे, लेकिन किसी बिना मुलाकात के आज वापस जा रहे हैं। वो किसी से नहीं मिलते हैं। बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार में आप जाके पूछिए, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं। बिहार की जनता बहुत त्रस्त है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री की तो बहुत दूर बात है। अरविंद केजरीवाल जब आए थे धरनाजीवी, आंदोलनजीवी, तो इन्होंने कहा था कांग्रेस चोर है, लालू चोर है, सुरेश कलमाड़ी चोर है, ममता बनर्जी भ्रष्ट है, सारे भ्रष्ट हैं। तो आज केजरीवाल उनके गोदी में क्यों जाके बैठ गए? उनका तो नाराज केजरीवाल का खुद मंत्री उनके ऊपर आरोप लगा रहा है जल विभाग में। मनीष सिसोदिया, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वही मनीष सिसोदिया हैं। हमारे क्षेत्र का हालत जाके देखिए, हमारे यहाँ के विधायक हैं, क्या हाल है। कह रहे थे निगम दे दी, वो हमारे यहाँ सफाई हो जाएगा। जो मशीनें नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी कूड़ा को छांट बीट करने के लिए, वो आज मशीनें बंद खड़ी हैं, कूड़ा घर में ढेर लगा हुआ है। अच्छा ये बताइए, चाचा भतीजा बिहार में एक हो गए हैं, तो क्या लगता है जो 40 सीटें हैं बिहार की, वो किसके पाले में जाएंगी? 40 सीट में से मैं आपको 35 सीट भारतीय जनता पार्टी को देता हूं। और मैं भी इलेक्शन कैंपेन में जाता हूं किसी भी पार्टी की तरफ से या किसी उसके तरफ से, तो मैंने बहुत सटीक देखा है। जहां जहां मेरा आंकड़ा रहा है वहां वहां सरकार बनी है। आप क्या बोलेंगे, चाचा भतीजा बिहार में, आप कह रहे थे कि मैं भी बिहार से हूँ, क्या लगता है? हाँ, तो चाचा भतीजा के आने से जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया गठबंधन, क्या वो टक्कर दे पाएगा या 40 सीटों में से कितनी सीटें मिलेंगी? टक्कर वो कैसे दे पाएगा? टक्कर देने के लिए कुछ खूबी होनी चाहिए ना। चाचा भतीजा, पहले भतीजा ने अकेले लड़ा था, ठीक ठाक सीटें आ गई थी, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, तो क्या इसका असर लोकसभा चुनाव, तो चाचा भतीजा मिल गए हैं तो लोकसभा में इसका असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ने वाला है। अगर वो जीतना चाहते हैं तो कुछ करे ना, जब कर ही नहीं रहे। पहले वहाँ की जनता, मैं देखो ऑन कैमरा बता रहा हूँ, सारे के सारे सी थे, किसी को कुछ इतना वो नॉलेज नहीं था, लेकिन अब बिहार की जनता जान चुकी है कि हमें इसको वोट देने से क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बिहार के पत्रकार हैं, आप बिहार में जाइए, नीतीश कुमार के जो है विरोध में न्यूज चला दीजिए, आपके ऊपर जेल हो जाएगा। मतलब मीडिया भी खरीद लिया नीतीश गवर्नमेंट ने। आप नीतीश के खिलाफ न्यूज चला दो बिहार में जाके, आपको अगर जेल ना हो जाएगा जो को हार जाऊंगा मैं। जीता जागता सबूत मनीष कश्यप है। मनीष, आपको क्या लगता है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी इसीलिए हुई? कह सकते हैं, उनने तो पूरा उसके तो घर पे जाके उसको चैलेंज करके आया था, कुछ दिन और रह गया तो मैं तुम्हारा पूरा राज्य उखाड़ दूंगा यहाँ से। उसी के डर से हुआ ये मेन पूरा हुआ है।